आज का क्लास हमारा एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का मैथ है जो एक्सरसाइज 1.3 है और ये चैप्टर अपरिमेय संख्या पर आधारित है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जैसे कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो सब अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता है वो सब अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कि स्टेटमेंट के द्वारा इसे सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। तो हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। माना कि √5 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। ये पहले मान लिया गया कि √5 जो है a/b के फॉर्म में है और एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानकर चलेंगे और फिर इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जब √5 इक्वल a/b है तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा a को 1 से इंटू करेंगे तो a इक्वल √5 को b से इंटू करेंगे तो √5b। इसके बाद हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट के थ्रू ही हम लोग को बताना है कि ये किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि a/b चूँकि a/b एक परिमेय संख्या है, चूँकि a/b एक परिमेय संख्या है तो जब a/b परिमेय संख्या है तो a और b हमारा एक पूर्णांक हो जाता है। जैसे कि कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में अगर हो, जैसे 2/3 या 4/5, इस तरह से कोई भी संख्या अगर रहेगा तो a और b अलग अलग पूर्णांक हो जाता है। जैसे 2/3 तो 2 और 3 अलग अलग, हमारे 2 और 3 ये पूर्णांक हो जाता है। उसी प्रकार से तो a और b एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है। तो a और b एक पूर्णांक है तो जैसे कि √5 इक्वल a/b था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a बराबर √5b हो गया। तो जैसे कि a और b पूर्णांक है तो a और b जैसे अलग अलग संख्या के रूप में है तो a और b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या भी है। जैसे 2/3 है तो 2 और 3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध किया इसे कि √5 अपरिमेय संख्या किस प्रकार से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग इसे भी मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 बराबर a/b। तो इसे एक परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो 3 + 2√5 बराबर a/b
हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 इक्वल a/b है। तो इसमें 3, जब 3 एक परिमेय संख्या, 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा 2√5 इक्वल a/b, और 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो गया, मीन्स हो गया 2√5 बराबर a/b -3। तो अब स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है इसके बाद। तो जब नहीं, चूँकि a/b एक परिमेय संख्या है, a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए a और b एक पूर्णांक है। a और b एक परिमेय, a/b एक परिमेय संख्या है, तो a और b अलग अलग लेंगे, तो जैसे 2 और 3 या 4 और 5 कोई भी संख्या के रूप में है, तो इसको p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है हर में, इसलिए इसे a और b एक पूर्णांक कहते हैं। तो जब a/b एक परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे, जैसे 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घट रहा है, मतलब a/b एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए a/b -3 एक परिमेय संख्या है। a/b -3 एक परिमेय संख्या, और इसमें 2 भी एक परिमेय संख्या है। 2 जो है 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में सिद्ध किया है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो उसमें √5 में अगर 2 जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो भी एक अपरिमेय संख्या आएगा, मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा। √5 में 2 से अगर गुना करते हैं, मतलब 2√5 जो यहाँ पर हमारा है 2√5, तो 2√5 जब √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए 2√5 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ये नहीं है। तो जब 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो उसमें अगर 3 जोड़ भी दिया जाएगा तो भी परिमेय संख्या नहीं होगा। जब 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो उसमें कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो भी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो 3 प्लस, इसलिए 3 + 2√5 भी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध किया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। तो इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह का मेथड एक यूनिक मेथड है जो सिर्फ हमने बताया है। इस तरह का मेथड यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज कर देख लीजिए। क्लास 10th के आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।